नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 56वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और विषय चल रहा था कर्म कह के जग बौराया, शक्ति भक्त के बांधिन माया। तो माया कैसे बंधी? अद्भुत रूप जात की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी। अद्भुत रूप जात की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी। ऊपर आ गया है कर्ता गावे सृजनहारा। सर्जक लोग, सृजन करता लोग, कर्ता किसी कर्ता का गुणगान करने लगे। अब वो कर्ता का गुणगान क्या करेंगे? कर्ता का जो गुण जानेंगे उसी का गुणगान करेंगे। तो कर्ता ही नहीं पता था तो कर्ता का गुणगान कैसे होगा? ऐसे होगा। अद्भुत रूप, उस कर्ता के अद्भुत रूपों का वर्णन होने लगा। सहस्राम सहस्र रूप। अरे रूपों की कोई हिंती है, उसके जो चाहे वो रूप डाल ले। तो अद्भुत रूप जात की बानी, उसके अद्भुत रूप की, उसकी अद्भुत रूप से पैदाइश की, उसके अद्भुत व्यवहार की, इन सब की कहानियां, इन सब की कहानियां बना डाली। क्योंकि अब क्या था? भक्ति और शक्ति की माया बनानी थी, क्योंकि वो फेल हो गया। तो अद्भुत रूप जात की बानी ऐसी बनाई अद्भुत कि उपजी प्रीत रमैनी ठानी, कि इन रूप वालों से प्रीति हो गई मनुष्य की। मनुष्य को इसमें प्रेम हो गया, अच्छी लगी, ये रूप अच्छे लगे, कहानी अच्छी लगी। तो क्या हुआ? रामायणी गाने लगे। रामायणी तो ये भी है जिस पर वार्ता कर रहे हैं। तो रामायणी कोई चीज तो होती नहीं, रामायणी वह होती जिसमें रमा जाए। तो प्रीति हुई तो शुरू हो गया उसमें रमना, उस वाणी में रमना शुरू हो गया, उस वाणी में लोग रमने लगे। आज भी रम रहे हैं। पाठ होता है या नहीं होता है? 24 घंटे का पाठ होता है, 7 दिन का भी पाठ होता है, 9 दिन का भी पाठ होता है, लाउड स्पीकर लगा के होता है। यही है उपजी प्रीत रमैनी ठानी। ये आज से नहीं चला रहा, बहुत दिन से चला रहा है। तो अद्भुत रूप जात की बानी, उपजी प्रीत रमैनी ठानी। अब रमैनी ठन गई तो क्या हुआ? भक्ति और शक्ति का रूप प्रत्यक्ष हो गया, कर्म छूट गया, अब भक्ति शक्ति चलने लगी। अब आगे देखिए कबीर क्या कहते हैं। गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया। ना तो इसका अर्थ गुनियों को आया और ना इसका अर्थ अनगुनियों को आया। गुनी अनगुनी दोनों इस पर विचार ही नहीं कर सके, जान ही नहीं सके कि ये हो क्या रहा है। और बहुतक जने चीन नहीं पाया, बहुत से लोग चीन नहीं पाए, गुनी भी अनगुनी भी, ये कोई चीन नहीं पाए। कुछ थे जिन्होंने चीना, लेकिन अधिकांश नहीं चीन पाए, जिसमें गुनी भी थे अनगुनी भी थे। जाहिर है जो चीने होंगे ये गुनियों से अलग होंगे, अनगुनियों से अलग होंगे। क्योंकि कबीर कहते हैं गुनी अनगुनी तो चीन ही नहीं पाए, अर्थ नहीं पावा, समझ नहीं पाए। और बहुतक जने चीन नहीं पावा तो बचे कौन? जो बचे वो ना गुनी थे ना अनगुनी थे, ना बहुतक में से थे। कोई खास लोग रहे होंगे, निराले लोग रहे होंगे। तो गुनी अनगुनी अर्थ नहीं आवा, बहुतक जने चीन नहीं पावा। फिर
ये पंक्ति बहुत बार आई है। जो चीन्हे कहीं निर्मल अंगा, अनचीन्हे नर भय पतंगा। जिन्होंने जान लिया इस चीज को, इस गोरख धंधे को जिन्होंने जान लिया, वो निर्मल हो गए, उनका अंग अंग निर्मल हो गया। और अनचीन्हे नर भय पतंगा, और जो नहीं चीन पाए वो पतंगों की तरह आके इन कहानियों पर, इन रोचक कहानियों पर कुर्बान होते रहे। ये है क्रमिक विकास या क्रमिक ह्रास हमारे अध्यात्म की। अब कबीर यहां पर एक बात कहते हैं, बड़े पते की कहते हैं। यही जो गोरख धंधा चलाया गया है, इसी पर बड़े पते की कहते हैं। पूरा आदि चरण, प्रथम चरण गुरकीन विचारा से लेकर के उपजी प्रीत रमणी ठानी तक के लिए महात्मा कबीर क्या कहते हैं? चीन चीन का गावो बोरे, वाणी परी न चीन। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, आपो ही कह दीन। आपो ही कह लीन, बीजक में है आपो ही कह दीन। अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता, अभी आप देखेंगे। चीन चीन का गावो बोरे, कबीर यहां संबोधित करते हैं अपने लोगों को। उनको क्या कहते हैं? बौरे। बौरे मैं बता चुका हूं, हमारे पूरब में बौरे स्नेहमयी संबोधन है। सबको बौरे नहीं कहा जाता है। अपने खास को, अपने किसी खास को, और अपने से जिसको हम छोटा मानते हैं, जिसको स्नेह का अधिकारी मानते हैं, उसको हम बौरे कहते हैं। जो अपने बहुत करीब होता है दिल के, जिसके लिए हम हमेशा दुआ करते हैं, उसको हम बौरे कहते हैं। हमारे यहां परिवार में जो बड़ा लड़का होता है, उसका नाम नहीं लिया जाता, उसको बौरे, बौराहे यही कहा जाता। अब तो खैर वो परंपरा हट गई। किसी के घर के, किसी घर में बड़े लड़के का नाम दूसरे घर वाला भी नहीं लेता था। वो इस तरह से कहता था, भाई आपके बौराहे, मतलब आपके बड़े लड़के। नाम नहीं लेता था, नाम जानता था लेकिन नाम नहीं लेता था। ये स्नेह था। वही स्नेह दिखा रहे हैं कबीर बौरे कह करके। अपने श्रोताओं को बौरे कहते हैं। चीन चीन का गावो बौरे। अरे पगले, चीन चीन के क्या गा रहा है? चीन चीन के गाना क्या हुआ? चीन चीन के गाना यह हुआ, ये बीजक है महात्मा कबीर का। चीन का गाना हुआ, ये बीजक है महात्मा कबीर का। अरे भाई, ये तो कबीर वाणी है। ये आप रामचरितमानस से सुना रहे हैं, तुलसीदास जी की। ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है। ये क्या है? चीन चीन के गाना हुआ। चाहे कोई भी ग्रंथ हो, हम उसको ग्रंथ को ग्रंथ समझकर तो पढ़ते ही हैं, ये समझ करके भी पढ़ते हैं कि किसका कहा हुआ है, किसका लिखा हुआ है। कबीर उसी पर ताकीद करते हैं। चीन चीन का गाव चीन चीन का गावो बौरे। अबे बौरे, चीन चीन करके क्या गा रहे हो? बाड़ी परी न चीन। इसके दो अर्थ हुए। चीन चीन करके क्या गा रहे हो? बाड़ी में कोई चिन्ह नहीं है, वाणी में कोई चिन्ह नहीं है। तो दूसरा, चीन चीन करके क्या गा रहे हो? तुमसे तो बाड़ी चिन्हाती ही नहीं, तुम तो बाड़ी चीन ही नहीं पा रहे हो। दूसरा अर्थ सही है।
क्योंकि वाणी यह तो बता ही देती है कि वो किस तरह के वक्ता की है, और जरा आगे बढ़ोगे उसमें तो पता चल जाएगा किसकी है। स्टाइल होती है, कहने का ढंग होता है, विषय होता है, उससे पता चल जाता है कि किसकी होगी। लेकिन ये जो दूसरा अर्थ है, बाड़ी परी न चेन, तुमसे तो बाड़ी पहचानी ही नहीं जा रही है। तो कबीर बता भी देते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। दूसरी पंक्ति देखिए, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह कह लीन। आदि अंत उत्पत्ति और प्रलय आपने अपने आप ही करके लिया है, अपने आप ही करके कहा है। या अगर शब्द देखें, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह दीन, बीजक में आपो ही कह दीन। ये आदि अंत उत्पत्ति प्रलय की कहानियां कहने ही तो कहीं हैं, तू चीन क्या रहा इसमें? तू अपनी ही वाणी नहीं छीन रहा, ये तेरी वाणी है सब। अब तो आसमान से गिरने वाली बात हो गई। भाई मैं रामचरितमानस पढ़ रहा हूं गोस्वामी तुलसीदास की, और कबीर बाबा कह रहे हैं तेरी वाणी है। कैसे? उल्टी बात हो गई। उल्टी बात नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। अगर आपने ध्यान से सुना हो, व्याख्या ही ध्यान से सुनी हो, तो पहेली नहीं रह जाएगा आपके लिए। क्या है, क्या था अभी 54वीं रामायणी में? बाप पूत की एक है नारी, एक है माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा बाप चीन धाय। उसी की व्याख्या में हमने एक संदर्भ दिया था, पहले जन्म पूत का होए बाप जन्मिया पाछे, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। तो अगर पिता ही पुत्र रूप में जन्म लेता है, तो हमें तो हमारा पूरा वंश समाया हुआ है। हमें हमारे पिता भी हैं, हमें हमारे बाबा भी हैं, हमारे बाबा के पिता और बाबा परपाजा सब हैं, हम ही में है, सब मौजूद हैं। तो जितने ग्रंथ हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, जो हम अपने पूर्वजों का नाम ले लेकर के कहते हैं, वो हमने ही तो लिखे, तब जब हम वो थे। तब जब हम वो थे। अब कहोगे कि आप कैसे थे वो? अरे भाई, गुणसूत्र तो सब बटे ना, एक ही से तो बटे सब। एक ही मनु से, या एक ही कश्यप से, या एक ही आदम से सभी लोग हुए ना। तो आदम का अंश तो सब में है ना, कश्यप का अंश सब में है ना, मनु का अंश सब में है ना। वो आज तक चला रहा, तो कोई खत्म थोड़ा ना हुआ। मनु का अंश खत्म नहीं हुआ हमारे में से है। और बीच के जो हमारे और मनु के बीच के हैं, वो भी तो मनु के ही अंश हुए। या हमारे और कश्यप के बीच के जो हैं, वो भी तो कश्यप के ही अंश हुए। तो हम ही कभी कश्यप थे, और कश्यप के ही सब हैं, तो सब हमारा ही किया धरा तो है। अब जरा इतने टेक्निकल में ना जाके वैसे जाइए, आखिर सब मनुष्य का ही तो किया धरा है। मनुष्य से संबंधित, आखिर सब आदमी का ही तो किया धरा है। आदमी आदम से संबंधित, आखिर ये सब जो भी है, ये सब मैन का किया हुआ है, ह्यूमैनिटी का किया हुआ है ना। तो यही है कि चीन चीन का गावो बौरे, बानी परी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय आपो ही कह दे।
ये सब तेरी ही कही हुई बातें हैं और तुम इसको पढ़ पढ़ के आश्चर्यचकित हो रहे हो। कार्य हमारी समझ नहीं आता, अपनी ही वाणी समझ में नहीं आ रही, अपनी वाणी नहीं पहचान पा रहे हो कि आपकी है। ये उटपटांग बात नहीं है, ये वैज्ञानिक विवेचन है और ये अध्यात्म की गूढ़तम पकड़ है। यहां तक जाना सबके बस की बात नहीं है। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि 4 दूनी 8 पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको कृतयुग से कलयुग तक की सैर करा दी थी और इन पंक्तियों में कबीर जो कह गए अभी बहुत कुछ कहना बाकी है। बहुत सारी पंक्तियां आगे आएंगी, आप देखेंगे उसमें, वहां से आदि से यहां तक लाने में। एक घटना बता दूं, मैंने इसका उल्लेख किया है। इलाहाबाद के कॉफी हाउस में उस जमाने में जब कभी फिराक साहब ही बैठा करते थे, तमाम साहित्यकार बैठा करते थे, तो एक साहित्यकार महोदय जवान से कहीं बाहर से आ गए और फिराक साहब ने कुछ कहा तो उन्होंने शायद खड़े होकर दाद दिया। फिराक साहब को दाद तो किसको अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने सोचा, ध्यान गया उनका कि ये कौन है जो इस तरह से कर रहा है। फिर ये सज्जन चले गए फिराक साहब के पास, उनसे बोले कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस चौपाई में ऐसे कहा। उन्होंने चौपाई कोट कर दी। अब इसको फिराक साहब कहां झेलते। उन्होंने इनसे कहा, बरखुरदार मेरी आंखों में देखो। वो झेपे। फिर फिराक ने कहा, आंखों में देखो तो तुम देखो, इसमें क्या दिखाई देता है। वो चुप रहे। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम्हें हमारा बाप दिखाई देगा, और ध्यान से देखोगे तो हमारे बाप का बाप दिखाई देगा, और इन्हीं आंखों में ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सूर दिखाई देंगे, तुलसी दिखाई देंगे, कबीर दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे, गालिब भी दिखाई देंगे इसी में, मीर भी दिखाई देंगे इसी में। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। ये कहा वो सन्नाटे में रहे और लोग जो है वो समझ गए कि हमने गलत जगह हाथ डाल दिया। खैर कोई बात नहीं है, तो एक दृष्टांत था। इससे समझिए कि हमारे अंदर सारे गुण सूत्र वो मौजूद हैं जो हमारे पूर्वजों के हैं। हमारे सबसे पुराने पूर्वज, सबसे पहले पूर्वज हमारे मनु हैं या कश्यप हैं, तो वही गुण सूत्र हमारे अंदर है। तो हम ही ने तो लिखा ये सब, और हम ही नहीं पहचान पा रहे हैं और हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये आश्चर्य नहीं है तो क्या है। इस रामायणी में इतना ही। अगले अंक में अगली रामायणी पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है, इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।